Hello students, good morning to all. Today I am going to discuss about the part 3 of real number of class 10th. Okay? क्लास 10th का दोनों पार्ट्स हम कंप्लीट किए हैं, वो प्लेलिस्ट में है, तुम देख लेना, समझ में आ जाएगा। आज स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द मतलब वेट फॉर इट। आज स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर 1। ओके, चलो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। क्लियर, अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम नाम तो सुना ही होगा बेटा, इसका मतलब क्या है? लोअर कॉमन मल्टीपल मतलब एक नंबर का जितना भी मल्टीपल होता है। कितना मल्टीपल होता है कोई स्पेसिफिक नंबर का? बहुत सारा मल्टीपल होता है बेटा, बहुत सारा मल्टीपल होता है। और सभी मल्टीपल से जो जो मल्टीपल इसका लोअर होगा वही होगा लोअर कॉमन मल्टीपल। मतलब दोनों नंबर का जो कॉमन मल्टीपल होगा और वो लोअर होगा, मतलब सबसे कम होगा। अभी आते हैं एचसीएफ। एचसीएफ नाम भी सुना ही होगा। ये क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्लियर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जितना भी फैक्टर होगा दोनों नंबर में सबसे बड़ा फैक्टर, यही होगा एचसीएफ एलसीएम। इसका बेसिक तुम्हें स्कूल लेवल में कंप्लीट किया होगा, कोई बाकी नहीं रहा होगा। अभी आते हैं इसके बाद वाला हमारा जो एलसीएम एचसीएफ निकालने का प्रोसेस। एचसीएफ निकालना बड़ा छोटा, बहुत छोटा बात है। इसमें 10th क्लास के सिलेबस के अंदर हम सिर्फ इसको कौन सी मेथड में निकालेंगे, वो बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन को ना प्राइम फैक्टराइज करना है। अगर मैं सिंपली एक नंबर का निकालता हूँ, एक 16 और एक है 36, इन दोनों का हमें एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, तो फिर हम इसको कैसे निकालेंगे भाई? सिंपल लॉजिक, जो 16 होता है हम उसको फैक्टराइज करेंगे, ये 2 में डिवाइड होगा, तो फिर 2 में डिवाइड होगा तो बचा कितने का? बचा 8 डिवाइड होगा 2 में, फिर बचा 4 डिवाइड होगा 2 में, फिर बचा 2। और ये 36 को मैं अगर डिवाइड करूँगा, ये कैसे डिवाइड होगा? ये होगा 2 में 18 2 9, 9 तो और 2 में डिवाइड नहीं होगा, फिर वो किस में डिवाइड होगा? 3 में होगा, 3 में डिवाइड होगा तो 3 अभी मैं जो 16 को कैसा लिख सकता हूँ? 2 1 2 3 4, दो जो नंबर है वो 4 बार आया है, तो फिर 2 to the power 4। और जो 36 होता है मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 2 बार आया है और 3 2 बार आया है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 36 को। अभी आते हैं इसका एलसीएम और एचसीएफ में। एलसीएम एचसीएफ हम कैसे निकालें? अभी आते हैं पहले एचसीएफ। बेटा मैं बोला एचसीएफ जो होता है ना वो कॉमन फैक्टर होता है। इन दोनों के अंदर कॉमन देखो, इसका जो पास है, सॉरी हाँ, इसका जो पास है ना वो इसके पास क्या है चीज? एक बार के लिए हाँ, हाईलाइटर मिल गया। इसका पास है जो 2 नंबर है वो 4 बार आया है, इसके पास 2 2 है, इसके पास 4 2 है। नंबर जो 2 है इसके पास 4 है, इसके पास 2 है। तो फिर एचसीएफ मतलब क्या? जो दोनों नंबर के अंदर कॉमन आएगा, और दोनों नंबर के अंदर कॉमन कौन आ पाएगा? कॉमन आ पाएगा 2 to the power 2। क्योंकि ऐसे ऐसे सोच लो, मैं बोलूँगा जो नंबर 2 है मुझे 4 चाहिए, तो फिर कौन दे सकता है 4? ये तो 4 2 दे देगा, पर ये 4 नहीं दे पाएगा। मैं बोला भाई मुझे 2 3 चाहिए, मतलब 3 2 चाहिए। 2 जो नंबर है उसको मुझे 3 ठो 2 चाहिए, तो फिर मुझे कौन दे सकता है? ये तो दे सकता है पर ये नहीं दे सकता। तो फिर मैं कितना मांगूंगा तो दोनों दे सकते हैं। मैं अगर 2 2 मांगूंगा, 2 ठो 2 मांगूंगा, तो फिर मुझे मिल सकता है। तो फिर एचसीएफ हो गया 2 to the power 2। क्या 3 काउंट होगा? ऐसे सोचो, इसके पास कोई भी 3 नहीं है, इसके पास 2 3 है, पर क्या दोनों के अंदर कोई स्पेसिफिक नंबर का 3 है? नहीं है, तो फिर 3 काउंट में नहीं आएगा एचसीएफ में। अभी आते हैं एलसीएम की ओर। एलसीएम कैसे निकालें? एलसीएम कैसे निकालें? एलसीएम निकालने का बेटा सिंपल प्रोसीजर है। एचसीएफ में हम कॉमन चीज को लेते हैं
एलसीएम में हम किसको लेते हैं? मैक्सिमम। इसके पास दो दो जो नंबर है वो 4 ठो 2 है इसके पास, और इसके पास 2 ठो 2 है, तो फिर मैक्सिमम किसके पास है? इसके पास है। कितना है? 4 है। क्या है? 2 है। तो फिर एलसीएम में क्या काउंट हो जाएगा? 2⁴ इंटू। अभी आते हैं, और क्या बचा है? क्या बाकी कुछ बचा है क्या? हाँ बचा है। इसके पास और तो कुछ है नहीं, पर इसके पास 2 ठो 3 है, तो फिर क्या जाएगा? 2 ठो 3 जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम तो वही है, तो फिर मैक्सिमम काउंट हो जाएगा 3⁴ अब इसका HCF कितना आ जाएगा? 4। इसका जो LCM आएगा 2⁴ होता है 16, और 3⁹ होता है 3⁵ 9 होता है। इसको काउंट कर लो, हो जाएगा HCF। इतना ही प्रोसेस है, और बाकी कुछ बचा नहीं है। अभी हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में दिया गया है क्या? 120 और 36 का निकाल लेते हैं भाई, क्या फर्क पड़ता है। पहले हम 120 को आते हैं। वैसे अगर तुम मुंह में काउंट कर सकते हो तो सही है, नहीं तो मैं ये जो प्रोसेस डाला हूँ, जो सिखा हूँ, उसको भी तुम कर सकते हो। क्लियर? वैसा कोई बात नहीं है। अब जब हम 120 के और जाते हैं, 120 क्या होता है? 2 इंटू 60 होता है, 2 इंटू 60 होता है, और वो 60 जो है, 60 क्या होता है? 2 इंटू 30 होता है, और वो 30 क्या होता है? 2 इंटू 15 होता है, और वो 15 क्या होता है? 15 होता है 3 इंटू 5। देखो, हो गया। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120। तो फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 कितने का? 2⁵, 2⁵ इंटू 3⁴ जो कि नहीं लिखने से भी चलेगा, 5⁴, सिर्फ 5 भी लिख सकते हो। अभी आते हैं 36। 36 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 36 2 में डिवाइड तो हो जाएगा, 2 तो डिवाइड में हो जाएगा, तो फिर हम इसको लिखे 2 इंटू कितना हो गया? 18 हो गया। अब ये 18 जो है वो क्या होता है? वो होता है सर, वो होता है 2 इंटू 9 होता है सर जी। हो गया। अभी देखो, ये 9 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 9 होता है ना, वो फिर से 3 इंटू 3। हमें ये मेथड क्या बोला गया है? प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब हमें इसका फैक्टर का प्राइम को निकालना है। प्राइम सोचो, प्राइम नंबर ही निकालेंगे, तो फिर ये हो जाएगा 2⁴ इंटू 3⁴। खत्म। इसमें क्या आ जाएगा? अभी देखते हैं। HCF में पहले आते हैं। HCF क्या होगा? देखो, HCF में देखो, HCF में इसके पास 3 ठो 2 है, इसके पास 2 ठो 2 है। 2 जो नंबर है, नंबर 2, इसके पास 3 ठो 2 है, इसके पास 2 ठो 2 है। कॉमन कितना जाएगा? सर बेसिकली 2 ठो 2 जाएगा, 2⁴ ही जाएगा। 3 में आते हैं। 3 इसके पास कितना है? इसके पास 3 2 है, 1 है। इसके पास 3 2 है, तो कितना कॉमन जाएगा? 1 ही 3 कॉमन जाएगा। आ गया कॉमन। फिर इसके पास और क्या और कुछ बचा है? क्या इसके पास और कुछ बचा है जो कॉमन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास 5 है, पर इसके पास तो नहीं है ना, तो फिर 5 तो काउंट नहीं हो सकता। तो फिर इतने में ही बनेगा HCF। इसको काउंट कर दो, 2⁴ 4 हो गया 8, और ये आ गया क्या? 3 इंटू 4 ओके, वही 12 आ गया। अभी आते हैं LCM को। LCM कितना आएगा? मैक्सिमम, जो मैक्सिमम होगा वही LCM होगा, जितना मैक्सिमम होगा वही LCM होगा। कितना मैक्सिमम आएगा? देखो बेटा यहाँ पर, देखो 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 बेटा, यहाँ पर मैक्सिमम जो है 3 ठो 2, 2 ठो 2। मैक्सिमम कितना? तुम बोलना सर 2⁵ इज मैक्सिमम। अगर मैं 3 2 मांगूंगा तो फिर ये दे सकता है, मैक्सिमम वो है। अभी 3 में आते हैं। 3 कितने कहाँ पर मैक्सिमम है? तुम बोल देना 3⁵ इज मैक्सिमम। हो गया बेटा, 3⁵ अभी 5 के बारे में क्या है? इसके पास 5 नहीं है, उसके पास एक ही 5 है, तो फिर कॉमन कितना 5 है? एक ही 5 कॉमन है। अगर एक ही 5 कॉमन है तो फिर वो तो काउंट हो जाएगा ना। ये हो गया हमारा LCM, इसको काउंट कर सकते हो। क्लियर? अभी जब हम LCM HCF के, ओहो बहुत सारा छोटा हो गया क्या? इतना सारा जूम कर लिया था क्या? नहीं करना चाहिए था। ओके, कोई बात नहीं। अभी आते हैं हम LCM का और एक क्वेश्चन करते हैं, और एक ठो क्वेश्चन करते हैं LCM का।
और एक तो क्वेश्चन करते हैं हम एलसीएम का, जो कि पकड़ लो, मैं पूछ लिया 12 और कितना, 12 और पकड़ लो 18 का करो, आ जाएगा 12 का एलसीएम कितना होगा, 12 का एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 6 जो है क्या होता है 2 इंटू 3 होता है, हो गया। अभी देख लो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, खत्म। अभी आते हैं 18 को, 18 को क्या आएगा, 18 को आएगा 2 इंटू 9, 9 जो है वो 3 इंटू 3 है। अभी इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, सॉरी 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 इंटू 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर 2। अभी आते हैं एलसीएम में, एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम काउंट कर लो, एलसीएम क्या होगा, कर लो एलसीएम क्या होगा, हो जाएगा। थोड़ा वेट करता हूँ, पॉज करके अन कर दो, कर दिए होंगे, कोई बात नहीं। तो फिर एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा कॉमन, कॉमन कितना, एक ही 2 आएगा कॉमन, 3 कितना आएगा, एक ही 3 आएगा, 3 2 जा 6 होगा एलसीएम, सॉरी ये HCF है, ये जो चीज़ है ना बेटा ये HCF है, एलसीएम नहीं ये HCF है। अभी आते हैं एलसीएम में, एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में क्या होता है, मैक्सिमम काउंट होता है। इसके पास 2 टू द पावर 2 है, इसके पास 2 टू द पावर 1 है, मैक्सिमम कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो फिर यही काउंट होगा, मतलब 2 टू द पावर 2 होगा। अभी आते हैं 3 के पास, 3 यहाँ पर कितना होगा, 3 यहाँ पर कितना होगा, 3 2 है, 3 1 है, 3 टू द पावर 2 3 टू द पावर 1, मैक्सिमम कहाँ पर है, तुम बोलना सर मैक्सिमम 3 टू द पावर 2 है, तो फिर 3 टू द पावर 2 काउंट हो जाएगा, ये 4 ये 9, 9 4 जा 36 हो गया एलसीएम, खत्म। इतना ही था एलसीएम। ऐसे किसी और नंबर का भी तुम निकाल सकते हो। वैसे एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, गौर करना, ये जो P होता है ना बेटा, सॉरी ये जो A होता है, पकड़ लो A, स्मॉल a इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यूब, स्मॉल b इज इक्वल टू पी क्यू क्यूब। क्या तुम इसका HCF निकाल सकते हो, क्या तुम इसका HCF निकाल सकते हो, तुम बोलना सर क्यों नहीं निकाल सकते, ये HCF मतलब कॉमन जाएगा, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, तो सबसे कम कहाँ पर है सर कॉमन, मैं बोलूँगा बेटा यहाँ पर, अगर कॉमन एक ही P है तो फिर आंसर में भी एक ही P आएगा ना। Q की बात करो, Q में कितना, यहाँ पर एक ही Q है, यहाँ पर 3 Q है, तो कॉमन कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये होगा कॉमन, मतलब यही हो गया Q। अभी आते हैं एलसीएम में, एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई, एलसीएम के बारे में सोचो, मैक्सिमम काउंट होगा, ऐसे सोच लो HCF में, मतलब हमारा HCF में क्या होगा, HCF जो लेते हैं हम वो मिनिमम, एलसीएम मैक्सिमम, ऐसे भी सोच सकते हो, कोई बात नहीं। अभी देखो ये P कितना है, 2 है, यहाँ पर 1 है, मैक्सिमम किसके पास है, तुम बोल देना सर 2 है, तो फिर हो जाएगा P स्क्वायर। अभी यहाँ पर Q1 है, Q3 है, तो कितना क्यूब जाएगा, 3 ही क्यूब जाएगा मैक्सिमम में, खत्म। और एक कर लो यहाँ पर, बस A जो है वो है P टू द पावर 4 Q टू द पावर 2, B जो है वो है P टू द पावर 4 Q टू द पावर 3। बहुत आसान सा सवाल है बेटा, कर सकते हो। HCF देखो, HCF क्या हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, यहाँ पर P का पावर 4 है, P का पावर 4 है, तो कॉमन कितना है, वही P का पावर 4 ही है, कॉमन P टू द पावर 4। Q कितना है, यहाँ पर क्यूब 2 है, ये यहाँ पर Q 3 है, कॉमन कितना 2, हो गया HCF। अभी आते हैं एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, P यहाँ पर 4 है, P यहाँ पर भी 4 है, तो मैक्सिमम P कितना है 4 ही है, तो फिर ये हो जाएगा P टू द पावर 4। Q कितने का, Q यहाँ पर 2 है, Q यहाँ पर 3 है, तो फिर मैक्सिमम कितना Q 3 ही है, तो Q 3 जाएगा, Q 3 जाएगा, क्लियर, Q जो है वो 3 जाएगा। यहाँ तक HCF LCM। फिर इसी चैप्टर में HCF LCM का कुछ सवाल आता है, कुछ मतलब जान पहचान सा रूल, जो कि
1 मार्क क्वेश्चन में भी आता है, 2-3 मार्क्स में भी आता है। वो सब क्या है, वो सब के बारे में देखो। पहला बात जो है, इतना याद रखना है, ये एक यूनिवर्सल फार्मूला है जो कि बहुत यूज होता है बेटा, बहुत यूज होता है। वो क्या है, HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इसमें दे देना कि प्रूफ इट, कभी दे देना 2 नंबर देके कोई नंबर को बाउंस कर देना, यही सब वो करता है। फिर आता है HCF मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ LCM। अभी 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लेगा कि क्या 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 जो 12 है और 36 है, ये दोनों HCF LCM हो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसका क्या जवाब है, सर ये जो 12 है ये 36 का एक फैक्टर है, हाँ है। मतलब HCF जो है वो LCM का फैक्टर है, हाँ तो है, मतलब ये बन सकते हैं। इसका अपोजिट वाला देखो, LCM मस्ट बी ए मल्टीपुल ऑफ HCF LCM मस्ट बी ए मल्टीपुल, क्योंकि बेटा HCF अगर LCM का फैक्टर होगा तो फिर LCM HCF का तो मल्टीपुल ही होगा, खत्म। अब क्या है, 2 नंबर, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। 2 नंबर whose HCF is 1 is called co-prime number। क्या होता है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, खत्म। इतना ही था, बाकी कुछ नहीं था। इसके बारे में थोड़ा सा और 2-3 क्वेश्चन करके ये वीडियो को कंप्लीट करेंगे, फिर बाद वाला सेक्शन सिर्फ क्वेश्चन आंसर का सेक्शन आएगा, क्लियर, सिर्फ क्वेश्चन आंसर, उसमें कुछ और नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर ही होगा। अभी देखो, मैं अगर तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई, मैं एक क्वेश्चन दे दिया कि बेटा तुम्हें एक क्वेश्चन करना है, यही प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए तुम्हें कुछ क्वेश्चन करना है। मैं बोला कि बेटा 2 नंबर है, 2 नंबर्स मतलब कुछ दोनों 2 नंबर से, वो क्या है, एक 64 है और एक 40 है। तुम बोलना सर सही है, क्वेश्चन पूछिए। मैं बोला बेटा इसका HCF जो है ना, इसका HCF है 8। क्या तुम LCM निकाल सकते हो, क्या तुम LCM निकाल सकते हो? तुम बोलना सर अच्छा बात है, क्यों नहीं निकाल सकते, हम जरूर निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकाल सकते हैं, तुम बोलना फिर से, लेट द LCM बी X। बोला सही है, फिर लिखना वी नो दैट हमें क्या पता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यस और नो? मैं बोला यस। अभी तुम्हें LCM नहीं पता पर तुम लेट नहीं हो X, HCF तुम्हें पता है, कितना है HCF 8, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना होगा, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, 2 नंबर दे दिया है, एक 64 एक 40, 64 इंटू 40 आ गया। अभी x के बारे में तो तुम बता सकते हो, 8 इज इक्वल टू, सॉरी इसके बारे में तुम बता ही सकते हो, x इज इक्वल टू कितना आएगा, 64 इंटू 40 बाय 8, 8 जा 64, सो x कितने का आएगा, 320। तो फिर LCM आएगा 320, खत्म, इतना ही था। ऐसा टाइप का क्वेश्चन को कर लोगे, ऐसा टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर कोई और क्वेश्चन करूं? एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो बेटा ये चीज तुम्हें समझ में आ गया, ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया। अभी देखो कोई और क्वेश्चन लेते हैं, ले जाते हैं। लेट ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LCM जो है वो दे दिया है। LCM कितना होगा, LCM जो दे दिया है पकड़ लो कहीं 125, पकड़ लो 125, और जो HCF है वो दे दिया है 25। तुम बोलना सही है सर। और दोनों नंबर से वन नंबर एक नंबर दे दिया है जो कि 25। मैं बोला सही, मैं बोला अनदर नंबर निकालो, तुम डायरेक्टली कर लेना। इसको कैसे कर सकते हो, उसमें LCM नहीं दिया गया था। देखो एक है फर्स्ट नंबर, एक है सेकंड नंबर, एक है LCM, एक है HCF, चारों चीज चाहिए। 3 दिया होगा, एक नहीं दिया होगा,
जो नहीं दिया है उसको हम क्या लेंगे, x लेंगे। क्या लेंगे, x लेंगे। अभी देखो x लेंगे, लेट the another number is equal to x implies that we know that, वो लिख लेना, we know that क्या हमें पता है कि LCM into HCF is equal to product of two numbers implies that LCM कितना दिया है, 125 दिया है, HCF कितना दिया है, 25 दिया है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा, एक तो 25 दे दिया है और एक 125, सॉरी मैं आंसर कर दिया, और कितना है, x लिए हो। यहाँ से देखने से भी पता चल जाता है। ओके, ये बहुत सा आसान सवाल हो गया। तो x इज इक्वल टू 125 इंटू 25/25 खत्म। सो x इज इक्वल टू 125 कंप्लीट हो गया। अभी और एक करते हैं, अभी और एक करते हैं कि अगर दे दिया कि बेटा एलसीएम जो है वो है 600, जो HCF है वो तुम्हें पूछा है, फास्ट नंबर दे दिया है 25 और जो सेकंड नंबर है वो दे दिया है 120। ये सुनो, इतना दे दिया है, बोला है तुम HCF निकाल दो, तुम निकाल सकते हो। लेट द HCF इक्वल टू x। ओके, वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर। अब जो HCF है वो क्या है, नहीं दिया है इसलिए हम x लिए हैं। LCM जो है वो दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, 600 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, एक नंबर दिया है सर 120 और एक नंबर दिया गया है 25। हो गया आसान सा। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो अभी हम इसमें से x कैसे निकाल सकते हैं कि 600 यहाँ पे डिवाइड हुए, अनदर साइड ले जाओ, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर दो मल्टीप्लाई 25/600। ये देखो एक जीरो कैंसिल हो गया, 12 5 जा 60, 5 5 जा 25, सो x इज इक्वल टू 25। क्लियर यहाँ तक। अगर किसी को कोई डाउट है, आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। फिर जो अगले वाला सेक्शन आएगा वो थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि मुझे उसमें थोड़ा क्वेश्चन डालना पड़ेगा। वो जो अगला वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन होगा वो सेक्शन, क्वेश्चन आंसर वर्ड प्रॉब्लम, वही LCM HCF रिलेटेड, वो रूट 3 में तो और कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ LCM HCF का रिलेटेड क्वेश्चन होगा अगले वाला सेक्शन। इसी सेक्शन को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहाँ पर व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पे भी ज्वाइन कर लो, कहीं पे भी तुम पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।